इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक कैदी दिखाया जाता है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। फिर जेल के सिपाही वहां आकर जेल को खोलते हैं और इसे घसीटते हुए एक बालकनी में ले जाते हैं जहां सब लोग चीखते चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। लोग गुस्से से इस आदमी को देखते हुए कातिल दरिंदा चला रहे होते हैं। जेलर एक कोर्ट को सज़ा का ऐलान पढ़कर सुनाने का कहता है। वो पढ़कर सबको सुनाता है कि कोर्ट ने इसे 2 दिन बाद फांसी की सज़ा सुनाई है और फांसी से पहले जल्लाद इसे सूली पर लटका कर इसके हाथ पांव तोड़ देंगे। और ये सुनकर लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब ये है कौन? चलें इसे देखते हैं। अब कहानी कुछ साल पीछे शिफ्ट होती है जहां हम पेरिस की फ़िश मार्केट को देखते हैं जो शहर की सबसे बदबूदार जगह थी जहां लोग मछली और गोश्त को बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। फिर हम एक मछली बेचने वाली औरत को देखते हैं जिसका बच्चा पैदा होता है जो मरा हुआ होता है और इस औरत के पहले भी 4 बच्चे ऐसे पैदा हो चुके थे और वो औरत इसे पाँव मारकर सड़ी हुई मछलियों के साथ नदी में फेंक देती है। लेकिन इस दफ़ा इसने ज़िंदा बच्चा पैदा किया था और वो उसे भी फेंक देती है यह समझकर कि वो भी मरा हुआ है। अब वहाँ पड़ी बदबूदार मछलियों की बू सूंघकर वो रो पड़ता है और वहाँ खड़े लोग इस बच्चे को देख लेते हैं और इस माँ को बुरा भला कहते हैं। अब ये बच्चा कौन था? यह बच्चा वही कैदी था जो हमें इस मूवी के स्टार्ट में कैदी दिखाया गया। इसका नाम जॉन था। इसके पास 2 खसूसियात थी। एक ये कि इसकी नाक ऐसी थी जो सूंघने का काम बहुत अच्छा सर अंजाम देती थी और दूसरी ये कि जब भी इसे कोई खुद से दूर करता तो उसको किसी न किसी तरह से मौत हो जाती। जैसा कि इसकी माँ ने जो इसे पैदा करते ही फेंक देती है, इसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और जॉन को एक यतीम खाने में भेज दिया जाता है जिसकी मैडम गलाड नामी औरत होती है जो सिर्फ पैसों की खातिर बच्चों को पाला करती थी। लेकिन यतीम खाने में कुछ बच्चों को डर होता है कि कहीं इनकी जगह ना छिन जाए तो वो जॉन को मारने लगते हैं। लेकिन गलाड दरमियान में आकर इसे बचा लेती है और इन बच्चों को मारती है। यतीम खाने में मुश्किल हालात देखने के बाद 5 साल तक जॉन कुछ बोल नहीं पाता लेकिन वो सूंघ कर हर चीज़ का पता लगा लिया करता था। अब 13 साल की उम्र में यतीम खाने में जगह ना होने की वजह से गलाड इसे जानवरों की खाल बेचने वाले आदमी को बेच देती है। जैसे ही जॉन वहाँ से जाता है कुछ चोर गलाड को मारकर इसके सारे पैसे चुरा लेते हैं। अब वो शख्स जिसको जॉन बेचा गया होता है वो जॉन से बहुत ही सख्त काम लेता है और वो जॉन को एक बार शहर भी ले जाता है जहाँ जॉन बदबू के अलावा भी अच्छी दुनिया और खुशबू का मज़ा लेता है। जॉन सामान छोड़ने के बाद एक दुकान देखता है जो एक परफ्यूम शॉप होती है। वो इस दुकान की तरफ खींचा चला जाता है। वो एक दुकानदार को एक परफ्यूम उठाए देखता है जो कि बहुत ही फेमस परफ्यूम था और इसी दौरान एक और खुशबू आ रही थी जो एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी। वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो लड़की इसे भूखा समझकर कुछ फल देती है तो जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो लड़की डर जाती है और भाग जाती है। जॉन अपनी सूंघने की खसूसियत से इसे ढूंढ लेता है और इसके पीछे जाकर बैठ जाता है। लड़की को लगता है कि कोई है इसके पीछे। वो डर जाती है जिससे उसकी चीख निकल जाती है। जॉन इसका मुंह दबा लेता है और लोगों के डर से दबाए रखता है कहीं लोग ना इकट्ठे हो जाएं। जैसे ही लोग वहाँ से जाते हैं तो लड़की के मुंह से हाथ हटाता है और देखता है कि लड़की मर गई है और इसकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। जॉन हैरान रह जाता है कि खुशबू कहाँ गई। अब एक और करैक्टर की बात करते हैं जो पेरिस का बहुत ही मशहूर परफ्यूमर था जिसका नाम बाल्दिनी था। शहर में न्यू परफ्यूमर के आने की वजह से इसका काम कम हो चुका था और वो दूसरे परफ्यूमर की कॉपी किया करता था। इसी दौरान जॉन बकरे की खाल के सिलसिले में बाल्दिनी के पास जाता है और वो वहाँ तरह तरह के परफ्यूम देखता है। वो बाल्दिनी के जिस्म से आ रही खुशबू को सूंघ कर कहता है कि वो बाल्दिनी के लिए वैसा ही परफ्यूम बना सकता है। तो बाल्दिनी उसका मजाक उड़ाता है तो जॉन उसे अपनी खसूसियत के बारे में बताता है। अब बाल्दिनी इसे एक मौका देता है। जॉन इसे मुख्तलिफ परफ्यूम बना कर देता है जिसे बाल्दिनी सूंघता है तो इसे अमोर इंसाइकी की खुशबू आती है। ये बहुत ही फेमस परफ्यूम था। वो हैरान रह जाता है ये सब देखकर। तो जॉन इसे बताता है कि मैं इससे भी कई ज़्यादा अच्छे परफ्यूम बना सकता हूँ। अमोर इंसाइकी की खुशबू को सूंघकर बाल्दिनी को उसकी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। अब इसके पास बहुत ही अच्छा टैलेंट आ चुका था। वो जॉन को खाल बेचने वाले से ख़रीद लेता है। अब उसी रात खाल बेचने वाला शराब के नशे में नदी में गिरकर मर जाता है। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जॉन की वजह से बाल्दिनी और इसके परफ्यूम पूरे पेरिस में मशहूर हो चुके हैं। बाल्दिनी जॉन को अपने परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाता है और जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं
हर सेट के 4 अलग अलग खुशबू होती है, यानी टोटल 12, और 12 खुशबू को इंसान आराम से पहचान लेता है। इससे हटकर अगर कोई 13वीं खुशबू बना ले तो दुनिया का कोई शख्स इसका तोड़ नहीं निकाल सकता। ये बात जॉन को बहुत फील होती है और वो सोचता है कि वो ये काम कर दिखाएगा, और वो बालदीनी से इसका तरीका सिखाने का कहता है और दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका देने का वादा करता है। बालदीनी 10,000 फूलों को अपनी डिज़ाइन की गई मशीन के मुताबिक एक बोतल में डालने का तरीका बताता है, जिसे इसने पेरिस आने से पहले सीखा था। एक दिन बालदीनी जॉन को रोते हुए देखता है। बालदीनी के पूछने पर जॉन कहता है कि तुम झूठे हो, इसका तरीका फ्लॉप है, मैं कांच और लोहे जैसी चीज़ को भी बोतल में कैद नहीं कर सका। जॉन ये सब कहकर बालदीनी के वाक़े के बाद बेहोश हो जाता है। अब बालदीनी इसके बीमार होने की वजह से परेशान हो जाता है, कहीं मेरी शोहरत न चली जाए। जॉन बालदीनी से और नए तरीक़ों के बारे में पूछता है। बालदीनी इसे जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने का तरीका बताता है और इसे ग्रास जाने का हुक्म देता है, और बदले में इससे 1000 फार्मूलाज लेता है। बालदीनी इसे वहाँ से भेज देता है। अब जॉन ग्रास में जाकर काम सीखेगा। अब जॉन के जाते ही बालदीनी का घर टूट जाता है, जिससे बालदीनी की मौत वाक़ई हो जाती है। ग्रास जाते वक्त जॉन को पहली बार आज़ादी का एहसास होता है और वो किसी का ग़ुलाम नहीं था, अपने फ़ैसले खुद ले सकता था। अब ग्रास जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक गांव से जाता है और दूसरा पहाड़ों से। जॉन पहाड़ से जाना शुरू कर देता है। रास्ते में इसे एक गार मिलता है जहां वो आराम के लिए रुक जाता है। वो वहां सुकून से सो जाता है और कई दिन वहां गुजारता है। एक दिन इसे वही फल बेचने वाली लड़की का ख्वाब आता है। जॉन घबरा कर उठ जाता है और अपने जिस्म को सूंघने लगता है, लेकिन इसे कोई खुशबू का एहसास नहीं होता। वो बाहर देखता है कि बारिश हो रही है, तो वो बाहर जाके बारिश में नहाता है, तो इसे एहसास होता है कि इसकी अपनी कोई खुशबू ही नहीं। अगली सुबह के होते ही वो ग्रास के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में इससे वही खुशबू आती है जो उस फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी। वो देखता है कि एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बग्घी से उतरती है, जिसे देखकर वो इसका पीछा करता है और ग्रास में आ जाता है। इस लड़की का पीछा करते वो एक महल में दाखिल होता है जो वहाँ के अमीर शख्स रिचिस का था, और वो खूबसूरत लड़की, इसका नाम लोरा था, इसकी बेटी थी, जो पूरे ग्रास में सबसे खूबसूरत लड़की थी। ग्रास में जॉन एक औरत के अंडर काम करता है। इस औरत का शौहर जॉन पर पूरी नज़र रखता था। जॉन इनके पास रहते हुए जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 नए तरीके सीखता है। फिर पहले तरीके का इस्तेमाल अपने साथ काम करने वाली लड़की पर करता है, जिसमें वो इस लड़की की डेड बॉडी को एक बड़े टैंक में जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है, मगर वो कामयाब नहीं होता। और दूसरे तरीके के लिए वो एक तवाइफ को पकड़ता है, जिसमें वो जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल एक कपड़े पर लेप लगा कर करता है। जॉन इस तवाइफ को मारकर इसके बाल काट देता है और इसकी डेड बॉडी को लेप किए गए कपड़े में लिपटा देता है, और फिर इस कपड़े से चर्बी निकाल कर बालदीनी के सिखाए हुए तरीके से खुशबू निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसे वो तवाइफ के पालतू कुत्ते पर इस्तेमाल करके चेक करता है। अब वो बालदीनी के बताए हुए 13 बोतल का सेट तैयार करता है, यानी हर बोतल के लिए एक कत्ल। लोरा की बर्थडे पार्टी चल रही होती है, जहाँ सब लड़के लड़कियाँ छुपन छुपाई खेलते हैं। जहाँ मौका पाकर जॉन भी आ जाता है और वो लोरा पर हमला करता है, मगर लोरा बच जाती है और पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं। अब हम देखते हैं जॉन इन दोनों लड़कियों को मारकर अपने सेट की पहली 2 बोतलें तैयार कर लेता है। इन दोनों की लाशें शहर के पुल के नीचे पानी में तैरती हुई नजर आती हैं। इसके बाद पूरे शहर में लड़कियों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग डर के मारे अपने घरों के बाहर ताला लगाना शुरू कर देते हैं कि इनकी बेटियां बच सकें, लेकिन जॉन 12 बोतल का सेट तैयार कर लेता है और इन्हें एक बड़ी बोतल में मिला देता है। अब परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए इसे एक और बोतल चाहिए होती है, यानी लोरा का कत्ल। अब यह सब देखकर रिचिस कहता है कि जितनी लड़कियों का कत्ल हुआ वो सब कुंवारी थी, इनकी बॉडी पर कोई जोर ज़बरदस्ती का निशान नहीं था। इस कातिल ने इन लड़कियों को किसी खास वजह से मारा। तब मदद मांगने के लिए चर्च जाते हैं और चर्च के फादर इनकी मदद की हामी भरते हैं। फिर यहाँ एक आदमी आता है जो सबको यह खबर सुनाता है कि कातिल पकड़ा गया, जिसे सुनकर सब लोग बेहद खुश होते हैं। रिचिस को इस खबर पर यकीन नहीं था और वो अपनी बेटी के लिए फ़िक्रमंद हो जाता है। वो ग्रास छोड़ने का फ़ैसला करता है और अगले ही दिन अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। जॉन शहर से जाती लोरा की खुशबू को फील करता है और इनका पीछा करता है। वो अपनी खसूसियत से इनको ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ तवाइफ का कुत्ता अपनी मालकिन के कपड़े और बालों को जॉन के कमरे से निकालता है, जिसे दरोर देख लेता है। दरोर जॉन के साथ काम किया करता था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से लड़कियों के बाल और कपड़े मिल जाते हैं। रिचिस अपनी बेटी लोरा के साथ एक होटल में रात गुजारता है, जहां वो अपनी बेटी के कमरे की चाबी अपने पास रखता है और जॉन इसके कमरे से वो चाबी उठा लेता है।
यानी चोरी कर लेता है और लोरा के कमरे में चला जाता है। और अब अगले ही दिन जैसे ही रिचिस अपनी बेटी के कमरे में दाखिल होता है तो वो देखता है कि लोरा की लाश पड़ी है और वो अपनी बेटी की लाश को देखकर बेहद रोता है। अब जॉन 13वीं बोतल बनाने में कामयाब हो जाता है और इसे अपनी फाइनल बोतल में मिला देता है। अब वहाँ पुलिस आकर इसे पकड़ लेती है और कहानी 2 दिन बाद होने वाली सज़ा से शुरू होती है। दूर दूर से लोग जॉन की मौत को देखने आते हैं। जैसे ही वो जॉन को जेल से निकालते हैं, जॉन मौका पाकर बोतल का ढक्कन खोल देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्राउंड में सब लोग जॉन की मौत को देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तभी वहाँ पर एक बग्गी आती है जिस पर से जॉन एक राजकुमार की तरह से उतरता है और जलाद की तरफ बढ़ता है। जलाद इसके पाँव में गिर जाता है और रोते हुए इसे बेकसूर बताता है। अब जॉन एक परफ्यूम को रुमाल पर लगाता है और हवा में लहराता है, जिससे वहाँ खड़े सब लोगों को जन्नत का एहसास होता है और सब लोग इसे फरिश्ता कहते हैं। वो खुद को लोगों का मसीहा समझने लगता है, अपने रुमाल को लोगों के दरमियान फेंक देता है और कुछ ही देर में सब लोग छोटा बड़ा अमीर गरीब काला गोरा सब भुलाकर प्यार करने लगते हैं। और फिर जॉन को यह सब देखकर सच्चे प्यार का एहसास होता है। वो इस फल बेचने वाली लड़की को याद करता है और सोचता है कि काश अगर वो उसे ऐसे ही प्यार करता तो वो उसको अपना बना लेता। वो ये सोचकर दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी वहाँ रिचिस तलवार लिए जॉन को मारने आता है, लेकिन इसकी खुशबू के आगे वो भी बेकाबू हो जाता है और अपने पैरों पर गिरकर वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। जॉन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो शहर से रवाना होता है। कुछ देर बाद शहर के लोगों से परफ्यूम का असर ख़त्म हो जाता है। अब जॉन उसी मछली बाज़ार जाता है जहाँ वो पैदा हुआ था और अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकालता है और अपने ऊपर गिरा लेता है, जिसकी वजह से वहाँ बैठे सारे लोग इस परफ्यूम की खुशबू की वजह से गिर पड़ते हैं और इसे नोच डालते हैं और इसी तरह जॉन का भी खात्मा हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।